हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज का वचन खुदावंद तेरी ओर से हो, इनके जीवनों को सेम न रहने दे। ये आशीषित हो खुदावंद, ये वचन इनके जीवनों के बंधनों को तोड़े। इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। अपनी सीट पर आप बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, खुदा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। मैं इसे सुनूं, दिल में रखूं और मुंह से निकालूं और इसका प्रचार भी करूं। इन जीसस नेम, आमीन। मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में मैंने पूरी दुनिया में मैं घूमा हूं और मैंने एक बात को देखा है कि वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है, वो आपकी पर्सनल लाइफ्स को ही नहीं, आपके एरियाज़, आपकी स्टेट, आपके देश को भी ये प्रभावित करता है। जहाँ पर परमेश्वर का वचन ब्रेक होता है, मैंने उन जगहों के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप वहाँ जाके देखिए कितना कर्स, कितनी गंदगी लोगों की ज़िंदगियों में आपको दिखेगी। और जहाँ परमेश्वर का वचन लोग फॉलो करते हैं, वहाँ आप उनकी ज़िंदगियों में बहुत सारे ऐसी बदलाव, ब्लेसिंग्स देखेंगे जो दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में नहीं है। वर्ड ऑफ गॉड, जो खुदा का वचन है, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, ऐसे प्लैनेट्स बनाने वाला जो पूरी तरह से हीरे के बने हैं। हमारी गैलेक्सी में ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर हीरो की बारिश होती है, जहाँ जब बारिश होती है तो हीरों की बारिश होती है। वो परमेश्वर जिसके लिए वो एक कूड़े के समान है, एक पत्थर के समान है, जिसको हम करोड़ों में खरीदते हैं, लेकिन उसके लिए वो कुछ भी नहीं है। वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, जो इतना बड़ा है, जो आसमान इतना बड़ा है कि ट्रिलियन एंड बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के बाद भी उन्हें पता है कि ये एंड नहीं है। और एक ही प्लेनेट है जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे जैसा और कोई प्लेनेट नहीं है। किसी पे एटमॉस्फेयर नहीं है, पानी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रहने का वातावरण नहीं है। तो आपको क्या ये इत्तेफाक लगता है? अगर ये इत्तेफाक होता तो बहुत से प्लैनेट्स होते, कहीं कहीं तरह के लोग रह रहे होते, किसी तरह के लोग रह रहे होते। अपने आप लाइफ आ गई, पहले जी काई आ गई, फिर इसके बाद ये आ गया, बंदर आ गए, फिर आदमी बन गए। मैं तो हज़ारों सालों से देख रहा हूँ बंदर आदमी नहीं बने। वो तो जो जानवर जैसा बनाया वो परमेश्वर ने उसे वैसे ही रखा है। एक ही प्लेनेट है पृथ्वी जहाँ पर लोग रहते हैं, और बाइबल कहती परमेश्वर ने इसके एटमॉस्फेयर को बनाया। आज्ञा दी, घास उगे, पंछी आए, मछलियाँ आए, पौधे उगे, फसलें पैदा हों, समुद्र की सीमा ठहराई, नदियाँ पहाड़ बनाए, ज़मीन बनाई, ज़मीन के अंदर आग रखी तो उसको ऊर्जा मिलती रहे, ऊपर सूर्य रखा, कितना, इतनी ही दूर रखा कि जिससे धरती गर्म रहे, पौधे बढ़ें। अगर सूर्य थोड़ा सा भी नज़दीक आ जाए तो धरती पे कोई रह नहीं सकता, दूर चला जाए तब भी कोई रह नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि ये साइंस, ये इत्तेफाक है? ये इट्स नॉट, ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस है जी, ये है, ये साइंस है जी। इसको परमेश्वर, ये बंदर से आदमी बना। हालेलुया। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इतना कुछ बनाया और उसने आपको एक बुक दी है, एक मैनुअल बुक, बाइबल, जो आपको इस धरती पे राइट कैसे जीना है और ये कैसे सब चीज़ें तुम्हारे फेवर में काम करेंगी, वो सिखाया है इस बाइबल में। जैसे हम पढ़ते नहीं,
जिस पर मिट्टी पड़ी रहती है, जैसे हम बोलते हैं हमने पड़ा हुआ है, वो परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने आपको क्या देना है वो सबको दे चुका है, जीसस के रूप में, उसकी कुर्बानी के रूप में। अब कौन उसका बेनिफिट लेता है, बात यह है। कौन कितनी समझ रखता है कि परमेश्वर ने हमें क्या दे दिया है, बात यह है। परमेश्वर रियल है, मोर देन यू एंड मी। इतना असली है कि हम जितने असली हैं उससे भी ज़्यादा वो असली है। जब हम ऊपर परमेश्वर अगर हमारे सामने, तो हम नकली लगेंगे, वो असली है। उस परमेश्वर के वचन को आज जो मैंने संडे मॉर्निंग को प्रीच किया, आप उसे फिर सुनेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसे सुने, और बहुत से लोग अंदर रोएंगे जब उस वचन को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ये हदों को बढ़ाने का साल है, सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन का साल है। और ये वर्ड आपको डे बाय डे, लिटिल बाय लिटिल, अंश अंश करके उसी के स्वरूप में बदल रहा है। सो इसको ध्यान से सुनना है, प्रेयरफुली। वर्ड चाहे 10 घंटे का हो, कि आज आपको मैं डबल वचन दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, तब भी दूंगा। वीडियो में भी आप देखोगे, दोबारा से आप बोलोगे ज़्यादा लंबा हो गया। पौलुस पूरी पूरी रात प्रीच करता था। कैपेसिटी रखो कि आज 2 घंटे वचन सुनना है। हालेलुया। तो आज वर्ड को ध्यान से सुनना, कि उस रियल परमेश्वर को, जिसने मुझे और मेरे सब चीज़ों को बनाया है, उसने मुझे एक पुस्तक दी है, एक मैनुअल बुक दी है कि मैं इस धरती पर क्या हूँ, मुझे कैसे चलना है, ताकि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा ना हो जो खुदा की ओर से नहीं है। इस धरती पर कांटे, ऊंट कटारे, ये परमेश्वर की ओर से नहीं थे। इंसान ने अपनी गलती से उन्हें उगाया है। फसलें कई अपने आप उगती थीं, लेकिन आदम अब उसे उगाता है, मेहनत करता है, उस कर्ज के कारण। क्राइस्ट में वो कर्ज खत्म होता है, आपकी मेहनत से ज़्यादा फल आपको मिलता है। इसलिए आज आप वर्ड को सुने, उसे मनन करें, सुनते सुनते अपने मन में प्रभु से बात करें कि प्रभु, ये गलतियां मैं कर रहा हूं, मुझे ताकत दें कि आप आज के बाद मैं उसे ना कर सकूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले क्रूसेड्स के लिए प्रार्थना करें। कल से 3 दिन रात के रोज़े और चौथा डे का रोज़ा थर्सडे तक रखें। प्रार्थना करें क्रूसेड्स के लिए, अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाएं। पिता, तेरा स्पर्श इनको मिले, इनकी जिंदगियां सेम न रहें, बड़ी बरकत इनकी जिंदगियों में हो। शैतान इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सके। इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखें और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।